हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि इस समय घरों से लेकर मंदिरों तक कई नियमों का पालन करना होता है और नियमों का पालन किया भी जाता है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण अशुभ काल होता है जिसमें नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह अधिक होता है। इसी कारण ग्रहण के आरंभ से लेकर समापन तक विशेष सावधानियां बरती जाती हैं। ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, ग्रहण उतरने के बाद क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण लगा। यह ग्रहण भारतीय समय अनुसार 10:59 पर शुरू हुआ और इसका समापन 22 सितंबर को 3:24 सुबह सुबह पर हो गया। यह ग्रहण पूरी तरह से रात के समय घटित हुआ, इसलिए भारत में इसका सूतक काल नहीं रहा। इसके साथ ही इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव भी मान्य नहीं हुआ। लेकिन ज्योतिषों के मुताबिक यह ग्रहण कन्या राशि और सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में लग रहा है। ऐसे में इसके प्रभाव से बचने के लिए आप कुछ चीजों का दान कर सकते हैं। यह शुभ और कल्याणकारी हो सकता है। इसके बाद आइए इनके बारे में जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के बाद जरूरतमंदों को चना और गेहूं का दान करना अत्यंत फलदायी होता है। इससे नकारात्मकता से छुटकारा मिलती है। सूर्य ग्रहण के बाद गुड़ और दाल का दान भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली में ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होता है और व्यक्ति खुशहाल जीवन जीता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ग्रहण समाप्ति के बाद तांबे के बर्तनों का दान भी करना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। ग्रहण के बाद आप वस्त्र, काले तिल और कंबल का दान भी कर सकते हैं। इससे राहु, केतु और शनि के दोष शांत हो जाते हैं। ग्रहण के बाद लाल वस्त्र, उड़द की साबुत दाल और अन्य अनाज का दान करना भी विशेष लाभकारी होता है। इससे जीवन में सकारात्मकता आती है। अब चलिए इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि कहाँ दिखेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं नजर आएगा, परंतु इस ग्रहण को अमेरिका, समोआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और अटलांटिक महासागर जैसे क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। अब इन सब चीजों के बाद आपको एक बार ये भी फिर से बताते चलते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कुछ समय के लिए सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। तब उस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला पूर्ण, दूसरा आंशिक और तीसरा वलयकार होता है। वलयकार सूर्य ग्रहण आपको आने वाले फरवरी में यानी कि 2026 के फरवरी में दिखने वाला है। 17 फरवरी को जो ग्रहण लगेगा वो वलयाकार ग्रहण होगा। वलयाकार ग्रहण में क्या होता है कि सूरज के किनारे गोल नुमा आपको एक छाया की आकृति दिखाई देती है। वही होता है वलयाकार ग्रहण जो 2026 के फरवरी यानी 17 फरवरी को दिखने वाला है। अब ग्रहण के तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए ये भी आप सुनते चलिए। तो ग्रहण के बाद सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि आपको स्नान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगाजल है तो गंगाजल डाल के स्नान करें। अन्यथा लोग ये भी कहते हैं कि आप अपने पानी में थोड़ा नमक डालकर स्नान कर लें और इसके बाद पूजा अर्चना करें। आप जिस भी भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, उनकी पूजा करें। बाद में दान दक्षिणा करें। इससे ग्रहण का प्रभाव जो है बाद में नहीं होता है और कटित हो जाता है। ग्रहण के बाद एक और चीज़ है कि आपको 15 दिनों तक विशेष ध्यान रखकर चलना होता है। अगर आप शास्त्रों में मानते हैं तो शास्त्रों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण का प्रभाव ग्रहण से 15 दिनों तक रहता है। यानी कि जो सूर्य ग्रहण 21 को ख़त्म हुआ सुबह 22 को, इसका प्रभाव जो आने वाले 15 दिनों तक रहेगा। इस दौरान भी संभल कर चलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ स्नान के पानी में आप नमक या गंगाजल डालें, स्नान करें और जिस भी इष्ट को, भगवान को पूजते हैं, उनकी पूजा करें। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.